तो आज के सेशन में आप सब लर्निंग डेवलपर्स को सबसे ज्यादा जरूरत है प्रॉपर गाइडेंस की और मोटिवेशन की। तो आज की वीडियो बिल्कुल लग रहेगी। आज करेंगे बिल्कुल 1-to-1 बात विद नो बकवास। हम क्या हैं यार, हम तो कोडर हैं। ओवर थिंक करना और सारे के सारे एज के सोचना हमारे माइंड की ड्यूटी होती है। तो पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यार रिसेशन ना थोड़े टफ टाइम होते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे वो कोई सी भी हो और वो वेब डेवलपमेंट भी हो, तो कोई इंडस्ट्री एक्सेप्शन नहीं होती। थाउजेंड्स में लोग फायर हुए हैं, स्पेशली जो यूएस बेस्ड टेक कंपनीज थी। क्योंकि एक तो ये सबसे ज्यादा हाई पेइंग होती है और दूसरी सबसे ज्यादा रिस्की जॉब्स होती हैं। और इसमें जो बिजनेस यूनिट थी जो सही से आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी या बहुत ज्यादा सैलरी कंज्यूम हो रही थी उस पर, उनकी पूरी बिजनेस यूनिट को फायर कर दिया गया। बट क्या आगे डिमांड कम होगी इसकी वजह से? तो मेरा आंसर है यार, आईटी में डिमांड कभी कम नहीं होगी वेब डेवलपमेंट की, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना या डेवलपमेंट के बिना कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर सकती आगे बढ़ने से। अपॉर्चुनिटीज अभी भी मार्केट में है, आगे भी आएंगी, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा चलता रहता है। तो अभी थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है यार, ऐसा समझ लो कि बाहर तूफान आया हुआ है। तो आपको इतना मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई देख लो कितना तेज तूफान है, और अंदर ही अंदर अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जैसे तूफान कम होगा मैं बाहर आके एकदम शाइन करूंगा। तो फटाफट देख लेते हैं कि यार वेब डेवलपर्स रिसेशन के टाइम पे क्या कर सकते हैं। ये कुछ मेरे सजेशंस है। तो सबसे पहला है यार, फोकस ऑन योर स्किल्स एंड कंटिन्यूअसली स्टार्ट लर्निंग। तो यार ये सबसे बेस्ट टाइम है अपने आप पे और अपने स्किल्स अपग्रेड करने में टाइम इन्वेस्ट करने का। इस टाइम में आप ऑनलाइन कोर्स करो, वेबिनार्स अटेंड करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, ऑनलाइन नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखो, नई नई स्किल सीखो और अपने आप को अपस्किल करो। ये सब करने से जो आपका फ्यूचर पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उसके सामने आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यार मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। ठीक है, फैंग टैग वाले जो एम्प्लॉयज थे वो सारे फायर होकर अब आ गए मार्केट में। उनको तो सीधा हायर कर लिया जाएगा बिना किसी दिक्कत के। बट जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको भाई फैंग का टैग नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका नंबर बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री इनके बिना नहीं सर्वाइव कर सकती। तो इनके लिए थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि वो बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है मार्केट में, तो रिक्रूटर्स उनको प्रेफर करेंगे। तो अब इनको बराबर की टक्कर देने के लिए ना यार आपको भी इतना अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये सिंपल सा मैथ्स का इक्वेशन है, LHS = RHS। दूसरा सबसे बेस्ट सजेशन है मेरा कि यार नेटवर्क करो और अपने रिलेशनशिप बनाओ। तो भाई जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले जो आपके पड़ोसी दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, यही काम आते हैं। तो सिमिलरली आप जैसे जॉब में, रिसेशन में, मार्केट में दिक्कत आ रही है, तो आपके जो नेटवर्क में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना या वर्किंग सीनियर्स हैं, वही आपको हेल्प करेंगे। तो इसके लिए ना आप जो आपके इंडस्ट्री के इवेंट्स होते हैं, आपके प्रोफेशनल जो ग्रुप्स होते हैं, मीटअप्स होते हैं, फॉरम्स होते हैं, उनको ज्वाइन करो और अपने जैसे सिमिलर स्किल्स वाले वेब डेवलपर्स के साथ कनेक्ट करो और उनके साथ रिलेशनशिप बनाओ, उनके थ्रू गाइडेंस लो और जानो वो अपनी लाइन में क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक तो सबसे पहला जो उनकी कंपनी में या उनकी लाइन में जो भी फ्रीलांस वर्क होगा, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी ना, सबसे पहले आपको पता लगेगी जैसे वो पोस्ट करेंगे, या फिर उनको लगा कि यार आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो सीधा आपको रेकमेंड करके हायर भी करवा लेंगे। तो ऐसी जगह में जहां पे डायरेक्ट चीज काम नहीं करती, इनडायरेक्ट कनेक्शन ही आपको बहुत हेल्प कर सकता है। ये थोड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस है यार, क्योंकि यूट्यूब पे आप देखोगे बहुत सारे लोग आएंगे, कंटेंट बनाएंगे, बोलेंगे कि यार रिसेशन क्यों आया, कितना टाइम रुकेगा, उनके क्या व्यूज हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि जो चीजें आपकी कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में बात करके कोई पॉइंट नहीं है। आप करना क्या है वो मैं बताता हूं। तो रिसेशन में आपको लिस्ट दिखाता हूं स्क्रॉल करके, जितनी भी कंपनीज ने फायर किया ना, तो यहाँ पे आप देखोगे layoff.fy करके वेबसाइट है। इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि कितने कितने लोगों को ले ऑफ करा, क्या परसेंटेज थी, कौन सी इंडस्ट्री के थे और कौन सी लोकेशन के। तो मेटा हो गई, अमेजोन हो गई, booking.com, ये सारे फॉरेन की जितने भी एम्प्लॉयज थे उन्हीं को फायर किया गया बिजनेस यूनिट से जो वर्क नहीं कर रही थी। थोड़ी बहुत कंपनी जैसे बायजूस हो गई, ओयो हो गई, तो इन्होंने यहाँ पे व्हाइट हैट जूनियर हो गई, इन्होंने इंडिया में भी फायर करे हैं, जैसे पैसा बाजार है। तो बट रिलेटिवली आप देखोगे पर इनकी जो परसेंटेज है बहुत कम है इंडिया में। तो घबराने वाली बात इतनी नहीं है, इंडिया हमेशा जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि यार इंडिया में बहुत ज्यादा लोग जो हैं स्किल्ड हैं, और दूसरा पे स्केल जो कंपनीज को बाहर ऑफर करना पड़ता है उतने में यहाँ पे 4 डेवलपर आ जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट वे है यार, अपनी जो थोड़ी बहुत इनकम है वो एकदम ब्रेक ना करके थोड़ी थोड़ी इनकम आती रहे आपके पास,
और आपकी स्किल्स में जो है आप करंटली वर्क करते रहेंगे और आपका जो इमरजेंसी जो आपके घर में आई है रिसेशन की वजह से वो काम निकलता रहेगा आपका। हो सकता है इन फ्यूचर ये जाके आपका फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज आप तब तक जॉब ढूंढ सकते हैं और जैसे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। फोर्थ मैं बोलूंगा यार, ऐसी इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज देखो जो रिसेशन से इफेक्टेड नहीं हुई है। तो कुछ इंडस्ट्री यार डायरेक्टली रिसेशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है, लेकिन कुछ नहीं भी होंगी। जैसे कि मैं वेब डेवलपमेंट के लिए बात करूं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इफेक्ट हुई होंगी, वो है आपकी ई कॉमर्स हो गया, इतने ऑर्डर्स अब नहीं आते तो वो इफेक्टेड है। एडटेक हो गया, लोग अब इन पर्सन जाना अटेंड करना चाहते हैं तो वो इफेक्टेड हो गया। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो इफेक्टेड नहीं हुई है, जैसे हेल्थ केयर है। अब यार विंटर्स आई हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ रही हैं। सिमिलरली आपका ट्रेडिंग है, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, तो इनमें आप जाके देख सकते हैं। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा भाई, घबराने की बात नहीं है। ऐसे रिसेशन बहुत बार आएंगे, बहुत बार जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा अपना जो मेंटल पीस है ना यार, उसको हमेशा रखना है माइंड में। तो हमेशा ना यार पॉजिटिव रहो और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, ठीक है। ये सब रिसेशन वगैरह टेम्परेरी होते हैं, हाँ थोड़ा सा परेशान करेंगे, बट भाई थोड़े टाइम बाद ये चले भी जाएंगे आईटी फील्ड में। तो इनका बेस्ट वे यही है कि अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करो और अपनी मेंटल पीस को मेंटेन रखो और अपने स्किल्स को एनहांस करते रहो, क्योंकि भाई एक बार अगर आपको कुछ हो गया ना तो रिसेशन आता जाता रहेगा, बट आपकी मेंटल पीस दोबारा नहीं आएगी। तो उसको प्रॉपरली मेंटेन रखो जब तक इकोनॉमी रिकवर होती है। That's it for today. I hope आपको कुछ अच्छे आइडियाज मिले होंगे कि रिसेशन में कैसे अपस्किल करना है और इसको जाने के बाद कैसे अपनी जो ड्रीम जॉब है उसको हासिल करना है। तो ऐसी हेल्पफुल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी अनदर टॉपिक फॉर मी। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू वेरी मच।